हेलो बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा भाई सिर्फ कुछ बच्चों का ही री एग्जाम क्यों लिया गया, साइको में फिर से भेदभाव किया गया, कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है, क्या आसमान छुएगी, सारी बातें मैं आपको डिस्कशन करने वाला हूं इस वीडियो में। देखो यहां से जिन बच्चों का री एग्जाम हो रहा है वो कितने नुकसान में है, और जिन बच्चों का री एग्जाम नहीं हो रहा वो भी कितने नुकसान में है, सारी बातें इस वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाला हूं। तो इस वीडियो को वो भी देखें जिनका एग्जाम होने वाला है, और जिनका एग्जाम नहीं हो रहा वो भी इस वीडियो को देखे, क्योंकि कहीं ना कहीं नुकसान में दोनों ही है। देखो यहां से सबसे पहले तो मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो आपको पहले से ही पता है। देखो यहां से अगर मैं बात करूंगा तो अपना री एग्जाम का नोटिफिकेशन आया है, ये आपको भी पता होगा, रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है ना। चलिए अब यहां से भाई किन बच्चों का री एग्जाम होना है वो मैं आपको बता दूं। आप अपने कैंडिडेट लॉगिन, जो लिंक रेलवे ने दिया है उसमें लॉगिन करना, मैंने अपने टेलीग्राम पर भी डाल दिया, और किसी भी आरआरबी की वेबसाइट में जाकर देखोगे तो वहां पर मिल जाएगी। जैसे आप लोग लॉगिन करेंगे तो यहां से आपको ऐसा कुछ नजर आएगा, सी बेट री एग्जाम कैंडिडेट, आपको ऐसा नजर आएगा, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से अगर आपका री एग्जाम होना है तो उसमें ऐसा लिखा रहेगा भाई यू आर एडवाइज टू अपियर फॉर एलबी सी बेट री एग्जाम, ऐसा लिखा रहेगा जिस बच्चे को दोबारा एग्जाम देना है। चलिए बेटा, ये जो सेंटर था कौन सा वाला सेंटर, ये जो सेंटर था पटना का, जिसका वेन्यू कोड है 40040 है ना, और इसका जो सेंटर का नाम है वो डिजिटल वर्ल्ड था, पटना बिहार का सेंटर है। इसका तो सभी बच्चों का कैंसिल हो गया। शिफ्ट वन में जो जो बच्चे थे, शिफ्ट वन के जो जो बच्चे थे उन सभी का क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, कैंसिल हो गया। देखो यहां से ओनली लेब 3 और यहां से 3 है, बात को समझना, ठीक है ना। यहां से लेब 3 और यहां से 3 है। जिस भी बच्चे का एग्जाम लेब 3 और यहां से 3A नंबर की लेब में था शिफ्ट नंबर 1 में, उन सभी बच्चों का एग्जाम क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, कैंसिल हो गया, ठीक है ना। चलिए अब यहां से आगे की मैं बात करूंगा। कुछ मैसेजेस इतने सारे पड़े हैं ना मेरे पास में, लेकिन कुछ छठे मैसेज मैंने लिए हैं जिनको आप लोग एक बार पढ़िए, है ना। ये समस्या आपकी भी होगी, सर मेरे साथ रेलवे गलत कर रहा है, और आपको भी पता है कि गलत कर ही रहा है, ठीक है ना। देखो यहां से इस बच्चे का कंसर्न क्या है, सिस्टम के स्क्रीन पर क्वेश्चन नहीं दिख रहा था एंड माउस काम नहीं कर रहा था, डबल लॉगिन हुआ दूसरे सिस्टम पर 2 बैटरी टेस्ट के बाद, फिर भी री एग्जाम में नाम नहीं आया। अब यहां से बात को समझना, यहां से आप लोग बात को समझेंगे तो इस बच्चे का री एग्जाम होना था, क्यों? क्योंकि जैसे मान लो टोटल मिलाकर 5 टेस्ट हैं, तो 2 टेस्ट इस बच्चे के अलग कंप्यूटर पर हुए और 3 टेस्ट इस बच्चे के अलग कंप्यूटर पर हुए। बेटा साइको का जो एग्जाम है ना, वो ऐसा एग्जाम है कि आपको मतलब बिना किसी डिले के नॉन स्टॉप एक ही कंप्यूटर में आप दोगे तभी आपकी स्पीड बन पाएगी, नहीं तो स्पीड नहीं बन पाएगी, है ना। साइको में तो 1-1 सेकंड की वैल्यू है, आई बात समझ में, ठीक है ना। चलिए और इस बच्चे ने तो बोल दिया भाई स्क्रीन पर क्वेश्चन ही नहीं दिखाई दे रहा था, तो भी इस बच्चे का री एग्जाम क्यों नहीं हो रहा, बहुत सारी बातें हैं। चलिए फिर यहां से अगला मैसेज अपन पढ़ेंगे कि मेरा एग्जाम रीशेड्यूल हो गया है, हालांकि मैंने कंप्लेन रेज भी नहीं की थी। इस बच्चे ने कोई कंप्लेन नहीं की थी भाई इसका री एग्जाम होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। मेरा भी सिस्टम 2 बार बंद हुआ था बट मेरा साइको बहुत बढ़िया रहा, क्या करो अब सर। देखो यहां से इस मैसेज से यह समझ में आ रहा है कि रेलवे ने, भाई आपने रेलवे को मेल भेजा है या फिर नहीं भेजा उससे कोई लेना देना नहीं है। इस बच्चे ने कोई मेल नहीं भेजा रेलवे को, फिर भी इसका री एग्जाम हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसका सिस्टम 2 बार बंद हो गया था, आई बात समझ में। तो अब इस बच्चे का सिस्टम 2 बार बंद हो गया, फिर भी इस बच्चे का एग्जाम तो बहुत बढ़िया हुआ है,
इस बच्चे को वापस से री एग्जाम देना पड़ रहा है। अब यह भी तो हो सकता है कि दोबारा जब यह बच्चा एग्जाम दे तो इस बच्चे का एग्जाम हो सके इससे भी अच्छा हो जाए, और हो सके इस बच्चे का एग्जाम और खराब हो जाए, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि यार ये एग्जाम है, ये किसी का सगा नहीं है। जब आपकी किस्मत बढ़िया रहेगी तो आपका पेपर बहुत बढ़िया हो जाएगा। अगर आपकी किस्मत बहुत खराब रही तो आपको सब कुछ आते हुए भी आपका पेपर खराब हो जाएगा। ऐसा ही होता है कंपटीशन में, ठीक है ना। बहुत बार अपन को बहुत कुछ आ रहा होता है फिर भी अपना पेपर नहीं बैठ पाता, और बहुत बार थोड़ा सा कम भी आ रहा होता है ना तो भी अपना पेपर क्या हो जाता है बेटा, बैठ जाता है, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अगला मैसेज, मेरे साथ बैटरी 5 में कंप्यूटर ब्लैकआउट हो गया था, माउस का कर्सर काम नहीं कर रहा था, उसके बाद मुझे कंप्यूटर चेंज हुआ था बट री एग्जाम में नहीं दिखाई दे रहा था। अब इस बच्चे के बैटरी नंबर 5 में दिक्कत है, इस बच्चे के बैटरी नंबर 5 में दिक्कत है। मतलब मुझे यहां से समझ में आया कि जिस बच्चे के मेमोरी टेस्ट में दिक्कत है बस उसी बच्चे को री एग्जाम में काउंट किया है। अगर किसी बच्चे के बैटरी नंबर 2 में दिक्कत है उसको काउंट ही नहीं किया, जिस बच्चे के बैटरी नंबर 3 में दिक्कत है उसको भी काउंट नहीं किया, 4 या 5 में दिक्कत है उसको भी काउंट नहीं किया। इस बच्चे के बैटरी नंबर 5 में दिक्कत आई थी लेकिन इसको काउंट ही नहीं किया, ठीक है ना। चलिए कई सारी बातें हैं। मेरा तो सबसे पहला मुद्दा यही है कि सभी का री एग्जाम बहुत जरूरी है। क्यों? अभी मैं आपको सिखाऊंगा। ये जो टी स्कोर है ना ये किसी का सगा नहीं है। जो बच्चे समझदार बन रहे हैं ना कि हमारा पेपर बहुत बढ़िया गया है, अरे बेटा 50 में से 45 वाला बच्चा भी फेल कर जाएगा। ये टी स्कोर किसी का सगा नहीं है, ये टी स्कोर एवरेज का सगा है। अगर सभी बच्चों के 45 प्लस नंबर हैं और आपके 44 रह गए ना तो आप पास ही नहीं कर पाएंगे, आप फेल कर जाएंगे। तो ये जो टी स्कोर है ना ये किसी का सगा नहीं है। 50 में से 48 वाला भी फेल कर सकता है, इसमें किसी का सगा नहीं है ये। तो ये री एग्जाम जरूरी क्यों? अब कई सारे बच्चे जो ज्यादा ही समझदार हैं वो इस बात को नहीं समझना चाहेंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो अलग ही दुनिया में है कि हमारा पेपर तो बहुत बढ़िया गया है, हम तो फाइनली लोको पायलट बन चुके हैं। वो तो फाइनल रिजल्ट आएगा ना जिस दिन टी स्कोर निकल के आएगा उस दिन पता चलेगा आपको मेरी बात, ठीक है ना। क्योंकि आप तो आज एग्जाम दे रहे हो ना, हम ये आपके जैसा जो एग्जाम है ना मैं 7 साल पहले क्लियर कर चुका हूं, और एक एग्जाम नहीं 3-3 एग्जाम क्लियर कर चुका हूं, और आपके जैसे हजारों बच्चों को पढ़ाया और सिलेक्शन दिलवाया है। इस वजह से हम लोग सब जानते हैं भाई आपके साथ क्या होने वाला है, लेकिन आप समझोगे थोड़ी, आप तो उसी अपनी दुनिया में रहोगे कि मेरा तो पेपर बहुत बढ़िया गया है, हमको मिस गाइड क्यों कर रहे हो। वो तो जब टी स्कोर निकल के आएगा ना बेटा तब पता चलेगा कि आपके 45 थे फिर भी फेल कर गए आप लोग, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से बहुत सारी चीजें मैं ऑलरेडी लिख कर लाया हूं, क्योंकि बहुत बार है ना वीडियो बनाते समय बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं, जो बताना चाहते हैं वो भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो मैंने पहले से ही चीजों को लिख लिया ताकि कोई भी चीज मिस नहीं हो। देखो यहां से मेमोरी टेस्ट वालों का री एग्जाम होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। जिस बच्चे के बाकी टेस्टों में दिक्कत आई है उसका री एग्जाम में नाम ही नहीं है। मतलब री एग्जाम में उसी बच्चे का नाम है जिसके ओनली मेमोरी टेस्ट में दिक्कत थी, क्योंकि मुद्दा भी तो मेमोरी टेस्ट से उठा था री एग्जाम का, ठीक है ना। माउस प्रॉब्लम को टेक्निकल इश्यू नहीं माना गया। अब हजारों बच्चे ऐसे हैं जिनके माउस प्रॉब्लम की वजह से एग्जाम खराब हो गया, लेकिन माउस प्रॉब्लम को तो प्रॉब्लम ही नहीं माना गया। बच्चे का माउस काम नहीं करेगा तो वो ऊपर से नीचे सवाल को खींचेगा कैसे? उसे सवाल लेफ्ट राइट किसका ना है तो कैसे किसकाएगा? बताइए आप लोग, नहीं किसका पाएगा ना, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से पेन पेपर वालों का री एग्जाम नहीं हुआ। भाई कई सारे सेंटर पर पेन पेपर बच्चों को मिला, एक ही सेंटर पर थोड़ी मिला है पेन पेपर, कई सारे सेंटर पर पेन पेपर मिला है। क्या उन सभी बच्चों का री एग्जाम हुआ ही? क्या नहीं हुआ? भाई मान लो कोई लैब है,
अगर उस पूरी की पूरी लैब में बच्चों को पेन पेपर मिला है, और ऐसी कई सारी लैब्स हैं जिस लैब में पूरे की पूरी लैब को पेन पेपर मिला है, फिर अलग से नोटिस आ जाना चाहिए था कि हाँ इस पूरी की पूरी लैब का पेपर कैंसिल हो गया, सिर्फ पटना वाली लैब का ही पेपर कैंसिल क्यों हुआ। मनमान सारी लैब थी, कई सारी लैब थी जिनमें सभी बच्चों को पेन पेपर दिया, उन सभी बच्चों का एक साथ पेपर कैंसिल होना चाहिए था। क्योंकि जिन बच्चों को पेन पेपर मिला है उन बच्चों की वजह से जो मेमोरी टेस्ट है ना, उसका टी स्कोर बढ़ जाएगा। मैं पहले बता रहा हूं, मतलब आप ज्यादा नंबर लाएंगे ना तो भी टी स्कोर 42 नहीं ला पाएंगे। किन बच्चों की वजह से? जिन बच्चों को पेन पेपर मिला है। क्योंकि जिन बच्चों को पेन पेपर मिला है उनके 24 में से 24 ही आएंगे मेमोरी में। ये मैं फिर बता रहा हूं। कई सारे समझदार बोलेंगे कि सर पेन का क्या मतलब है? अरे बेटा बाकी टेस्ट में मतलब नहीं है पेन का, लेकिन मेमोरी में तो मतलब है ना। अगर 12 में से 6 डायग्राम उस बच्चे ने बना लिया और 6 डायग्राम उसने याद रख लिया, उसका तो काम हो गया। ठीक है ना। चलिए देखो यहां से, जिसके कोई दिक्कत नहीं उसका भी री एग्जाम हो रहा है। अब एक बच्चा वो है जिसका एग्जाम बहुत स्मूथली हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर भी बहुत बढ़िया हो गया, फिर भी उस बच्चे का री एग्जाम में नाम है। और उस बच्चे का री एग्जाम में नाम नहीं है जिस बच्चे के प्रॉब्लम आई है। भाई ये छटाई कैसे की है? ये छटाई कैसे हुई है ये भी तो समझ में नहीं आ रहा। जिस बच्चे को छांटना था उसको तो नहीं छांटा, और जिसको नहीं छांटना था आपने उसको छांट लिया। अगर री एग्जाम कुछ बच्चों का ही करवाना था तो उसका क्यों जो नहीं चाह रहा था? भाई मैं तो ये बोलता हूं कि सभी बच्चों का री एग्जाम होना जरूरी था, उसका कारण मैं बताऊंगा आपको। लेकिन फिर भी आप मुझे बताइए कि आपने अगर कुछ ही बच्चों का री एग्जाम करवाया है तो एक बार पूछ तो लेते आप लोग कि आपको री एग्जाम देना ही कि नहीं देना। भाई बच्चा पेपर देने जाएगा तो वो कमरा भी लेगा रहने के लिए, एक दिन पहले पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो नींद नहीं आएगी तो अगले दिन वैसे पेपर खराब हो जाएगा। खाना भी खाएगा, टिकट भी कटेगा, सारे ट्रेन से थोड़ी जाएंगे, बस से भी जाएंगे। मतलब बच्चों का जो 5 से 7 हजार रुपए का खर्च आएगा पेपर देने में, वो कौन देगा? बार बार ऐसे बच्चों के री एग्जाम करवाते रहो। ठीक है ना। अब यहां से भाई आप कुछ ही बच्चों का री एग्जाम करवा रहे हो तो एक बार पूछ तो लो बच्चों से। मान लो किसी बच्चे को नहीं देना री एग्जाम, मत लो ना उसको। जबरदस्ती उस बच्चे का एग्जाम क्यों ले रहे हो जिस बच्चे को अगर री एग्जाम नहीं देना? और मुद्दे की बात तो यह है कि सभी बच्चों का फिर री एग्जाम लो। फिर भी आप अगर कुछ ही बच्चों का री एग्जाम ले रहे हो तो एक बार पूछो तो सही उससे कि आपका मन है कि नहीं री एग्जाम देने का। नहीं है तो उसको मत लो उस बच्चे का फिर री एग्जाम। ठीक है ना। चलिए अब यहां से मैं आपको कुछ बातें जो समझाना चाह रहा हूं। भाई आपको नुकसान क्यों है? जिन बच्चों का री एग्जाम हो रहा है और जिनका नहीं हो रहा, नुकसान क्यों है? मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, जैसे मान लो टोटल मिलाकर 1000 बच्चों का अपन देखते हैं। वैसे तो बच्चे तो कई सारे बच्चों का री एग्जाम हो रहा है, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर यह मान के चल रहा हूं। भाई जैसे मान लो 1000 बच्चे हैं। अब 1000 बच्चों में से ऐसा तो है ही नहीं कि 50% बच्चों का एग्जाम हो रहा हो, नहीं। यूं मान के चलो भाई करीब 200 बच्चों का री एग्जाम हो रहा है, यूं मान के चलो आप तो। ठीक है ना। और यहां से 800 बच्चे बचे हैं जिनका री एग्जाम नहीं हो रहा। आई बात समझ में? ठीक है ना। भाई 1000 में से 200 ही बच्चों का, लगभग 20% बच्चों का री एग्जाम हो रहा है, बाकी लोगों का री एग्जाम नहीं हो रहा। अब इन 200 बच्चों में जिन बच्चों का री एग्जाम हो रहा है, आप यूं मान के चल लो सभी बच्चे यहां से फोड़ेंगे। आई बात समझ में? जिन बच्चों का री एग्जाम हो रहा है वो सभी बच्चे फोड़ेंगे। इसका कारण क्या है? भाई एक तो क्या हो गया कि इनको एक तो टाइम और मिल गया प्रैक्टिस करने का,
दूसरी चीज यह है कि एक बार इन्होंने रियल वाला एग्जाम दे लिया, क्योंकि बहुत बार होता है ना कि आप अगर एक रियल वाला एग्जाम दे लेते हो, अगर आपको दोबारा मौका मिलता है तो फिर उस एग्जाम को आप लोग फोड़ लेते हो। तो ये बच्चे मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं, अभी तो एग्जाम की डेट नहीं है, ये बच्चे मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं और ये बिल्कुल एग्जाम के माहौल में ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं। देखना ये सारे के सारे बच्चे पेपर को फोड़ेंगे। और यहां से अगर पैटर्न सेम रहा तो इतनी गंदी किस्मत है ना इन बच्चों की, अगर पैटर्न यहां से सेम रहा, अगर पैटर्न सेम रहा, कौन सा वाला पैटर्न जो अभी पूछा गया था, अगर सेम ही पैटर्न रहा तो इतने बुरी तरीके से ये बच्चे पेपर को फोड़ेंगे कि टी स्कोर 42 लाने में ना हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि यार देखो, एक तो कम बच्चे हैं, एक तो कम बच्चे हैं तो एवरेज कहीं ना कहीं ज्यादा जाएगा। अगर कम बच्चे हैं तो एवरेज ज्यादा जाएगा, और एवरेज ज्यादा जाएगा तो वो बच्चा नुकसान में है जो एवरेज से कम नंबर लाएगा। आई बात समझ में? ठीक है ना? क्योंकि पैटर्न सेम भी रह सकता है, ऐसा कोई रेलवे ने खीर थोड़ी खा रखी है कि मैं पैटर्न चेंज करूंगी, नहीं, पैटर्न सेम भी रह सकता है। और क्या चेंज करेगा यार, साइको में क्या चेंज करेगा? बच्चा ऑलरेडी एग्जाम के माहौल में पेपर देकर आ चुका है, ये फोड़ेंगे बच्चे सारे पेपर को, ये मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं। ठीक है ना? तो इन बच्चों को तो बेटा इतना नुकसान है ना री एग्जाम वालों को जिसकी हद नहीं है। क्यों? क्योंकि कम बच्चे हैं, एवरेज बढ़ेगा और पसीने आ जाएंगे 42 टी स्कोर लाने में। इस वजह से इन जो बच्चे री एग्जाम दे रहे हैं, मैं फिर से बोलना चाह रहा हूं, अपनी तैयारी इतनी बढ़िया से करो। अब कई सारे समझदार आएंगे कि ये बोलकर बच्चों को डराकर अपना कोर्स बेचेंगे। अरे नहीं बेच रहा, मैं अपना कोर्स पहले भी नहीं बेचा, अब भी नहीं बेच रहा। 100 घंटे की वीडियो क्लास यूट्यूब पर फ्री दिया है, 1 रुपया बच्चों से नहीं लिया, जाकर देख लेना यूट्यूब पर। ठीक है ना? पहले भी नहीं बेचा वीडियो कोर्स और अब भी नहीं बेच रहा। तो ये दिमाग से निकाल दो, आपके अंदर जो कचरा है ना कुछ बच्चों के, वो दिमाग से निकाल दो। ठीक है ना? और मान लो कुछ टीचर कोर्स बेच भी रहे हैं तो कोर्स ही तो बेचेंगे ना, कोई अचार थोड़ी बेचेंगे आपके लिए। आपको अच्छा लगे तो लो उनका कोर्स, नहीं लगे तो आपसे कोई जबरदस्ती कर रहे हैं क्या, वो आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं क्या? यार कोई टीचर 200 रुपए लेकर, मतलब मैं तो नहीं बेच रहा, फिर भी मैं किसी दूसरे टीचर की जो बुराइयां आप लोग करते ना उसको बता रहा हूं। कोई टीचर 200 रुपए लेकर आपको पूरा कोर्स पढ़ा रहा है, महीने भर तक गला फाड़ फाड़ के 2-2 3-3 घंटे वो पढ़ा रहा है आपसे सिर्फ 200 रुपए लेकर, जिसको आप चलते फिरते खर्च कर देते हो, और उसी टीचर को आप फिर गालियां निकालते हो, जबकि उसका कंटेंट आप देखोगे बहुत बढ़िया कंटेंट रहा होगा। तो ये अपनी मानसिकता थोड़ा सा हटाइए। और आप कोर्स परचेज कर रहे हो मतलब वो आपके आगे हाथ नहीं जोड़ रहा। इच्छा हो तो करिए, नहीं इच्छा हो तो मत करिए। ठीक है ना? चले, तो यहां से ये जो 200 मतलब करीब 20% बच्चे जो एग्जाम देने वाले हैं वो पेपर को फोड़ेंगे। और आप लोग जो री एग्जाम देने वाले हो, आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि आपको भी पेपर फोड़ना ही फोड़ना है, जबरदस्त तरीके से आप लोग लग जाइए। ठीक है ना? चलिए, अच्छा इन 800 बच्चों का क्या है? इन 800 बच्चों में 2 कैटेगरी के बच्चे शामिल हैं। कौन कौन सी कैटेगरी के बच्चे शामिल हैं? एक तो जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ, जिनके कोई समस्या नहीं आई, वो बच्चे शामिल हैं। और एक वो बच्चे भी शामिल हैं जिनका पेपर खराब हो गया लेकिन उनका री एग्जाम में नाम नहीं आया। ठीक है ना? इन 80% बच्चों में वो बच्चे भी हैं जिनका पेपर तो खराब हो गया लेकिन री एग्जाम में नाम नहीं आया। और जिन बच्चों का पेपर बहुत बढ़िया हुआ है, इसमें दोनों ही कैटेगरी के बच्चे शामिल हैं। तो जब भी ऐसे बच्चे हैं जिनका पेपर खराब हुआ है, तो ये वाले जो बच्चे हैं ना, ये क्या करते हैं? एवरेज को घटा देता है। बात को समझना, जिन बच्चों का पेपर खराब हो गया वो बच्चे क्या करते हैं? एवरेज को कम कर देते हैं। और इसका जो फायदा है ये बच्चे उठा जाते हैं जिनका पेपर अच्छा हुआ है। तो ये वाले बच्चे फायदे में रहेंगे। ठीक है ना?
ये वाले बच्चे फायदे में रहेंगे जिन बच्चों का री एग्जाम नहीं हो रहा, और जिन बच्चों का पेपर अच्छा गया था वो बच्चे फायदे में रहेंगे, क्योंकि इन बच्चों की वजह से इनका एवरेज कम हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये बच्चा फायदा उठाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ये बच्चे नुकसान में हैं, क्यों? क्योंकि अगर सभी बच्चों का री एग्जाम होता ना तो वापस से कुछ बच्चे वो होते हैं जिनका पेपर खराब होता, और कुछ बच्चे वो होते हैं जिनका पेपर बढ़िया होता, बढ़िया वाले निकल जाते हैं। भाई खराब जिनका हुआ है तो वैसे भी आउट होंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना। अब यहां से देखना टी स्कोर इन बच्चों का अलग अलग काउंट किया जाएगा, और टी स्कोर इन बच्चों का अलग काउंट किया जाएगा। तो इन बच्चों का कहीं ना कहीं एवरेज ज्यादा रहेगा, क्योंकि कम बच्चे हैं तो एवरेज ज्यादा होना है ही, ठीक है ना। टी स्कोर 42 लाने में पसीना जाएंगे, थोड़ा सा बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन बच्चों को। ये बच्चे थोड़ा सा सेफ जोन में हैं, जिसका पेपर अच्छा हुआ था, और ये तो वैसे ही आउट हो गए। भाई जिन बच्चों का री एग्जाम नहीं हो रहा और जिन बच्चों का पेपर खराब हो गया, ये तो वैसे ही आउट हो गए। अब इन बच्चों को क्या करना चाहिए? भाई जो बच्चे का पेपर खराब हो गया और जो बच्चे का री एग्जाम भी नहीं हो रहा, और उसको लगता है कि मेरा माउस प्रॉब्लम थी, मेरा टेक्निकल प्रॉब्लम थी, उस बच्चे को क्या करना चाहिए? उस बच्चे को एक मेल भेजना चाहिए। देखो मेल आपको कहां भेजना है? आपकी जो आरआरबी की वेबसाइट है, पहले जो मेल आपने किया होगा ना इससे पहले, अपनी अपनी आरआरबी की वेबसाइट, जिस बच्चे को लगता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पेपर खराब हुआ है लेकिन फिर भी उनका री एग्जाम में नाम नहीं है, वो बच्चे अपनी अपनी आरआरबी की वेबसाइट में मेल आईडी लिखी होगी, और आप मेरे टेलीग्राम पर जाकर देखोगे तो जितनी भी आरआरबी आपका है, जितने भी जोन है, सभी जोन की वेबसाइट और सभी जोन की जो ईमेल आईडी है वो मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम में आपको दे के रखा है, ठीक है ना। चलिए, तो आप लोग मेल करिए उनको। मेल क्या करना है? सिंपल सी लैंग्वेज आपको लिखनी है कि मेरा री एग्जाम क्यों नहीं हो रहा, इसका मुझे एक तरीके से प्रॉपर सेटिस्फाई रिप्लाई दीजिए। भाई मेरा री एग्जाम क्यों नहीं हो रहा, मेरे इस बैटरी वाले टेस्ट में ये दिक्कत आई थी, मेरा माउस काम नहीं कर रहा था, या फिर जो भी आपके साथ समस्या हुई हो उस समस्या को लिखकर आप आरआरबी को वापस से मेल करिए। क्योंकि अगर कोर्ट में केस दोबारा हुआ तो आपके पास सबूत होना चाहिए कि आपने मेल किया था, ठीक है ना। चलिए, इस वीडियो में इतना ही काफी था। बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई है, भाई कौन से बच्चे सेफ हैं, कौन से बच्चे थोड़ा सा डेंजर जोन में, सारी बातें मैंने बताई है। सभी बच्चों का री एग्जाम अगर होता है तो वो सारे बच्चे वापस से सेफ हो जाएंगे जिनकी तैयारी बढ़िया है। नहीं तो हो सके जिसकी तैयारी बहुत बढ़िया है, अगर एवरेज ज्यादा चला गया, क्योंकि बच्चे दो गुटों में डिवाइड हो चुके हैं, ठीक है ना। कुछ नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते। हो सके इधर सारे बच्चे वो रहे जिनका पेपर बहुत बढ़िया हुआ है, तो ये वाले बच्चे भी फिर दो का खा जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं कह सकते इस मोमेंट पर, क्योंकि बच्चे दो कैटेगरी में डिवाइड हो चुका है। किन बच्चों का री एग्जाम हो रहा है, किन का नहीं हो रहा, ये भी कुछ मतलब कुछ डिसाइड ही नहीं है, ऐसे ही पता नहीं कैसे, है ना, कैसे मतलब अंधाधुंध तरीके से तीर चला के बच्चों को बस री एग्जाम का लॉलीपॉप दे दिया। बाकी ढंग से अगर चेक किया जाता सभी बच्चों का, तो कई सारे ऐसे भी बच्चे थे जिनका सच में री एग्जाम होना चाहिए, टेक्निकल प्रॉब्लम उनकी आई है फिर भी नहीं हो रहा उनका। मेल करिए आप लोग, आवाज हम लोग उठा ही रहे बराबर, है ना। मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले वीडियो में। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार दो, सब्सक्राइब करो। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों।